आज देश को नई राष्ट्रपति मिली, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लेते ही इतिहास रच दिया। यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू उस वर्ग की नहीं, देश में महिलाओं की आवाज है जो हमेशा से अपने विकास की उम्मीदें लगाए बैठा है। ये जनजातीय समाज न केवल एक राज्य में बल्कि अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर उत्तर पूर्व और देश भर के अलग अलग बाकी हिस्सों में भी। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि ये देश के लिए ऐतिहासिक पल है। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। ये एक ऐसी तस्वीर है जो विकास की मुख्य धारा से वंचित रहे समाज के लिए उम्मीद बनकर आई है। आदिवासी, दलित, SC, ST और समाज का वो हर वर्ग आज रायसीना हिल्स की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है जो बार बार हताशा के दौर से गुजरता था। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति पद पर शपथ के साथ ही इतिहास रच गया है। रायसीना की रेस में जब द्रौपदी मुर्मू ने बाजी मारी तो उम्मीदें उड़ान भरने लगी। आज शपथ के साथ ही वो सपना साकार होता दिखने लगा है। इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं। मुर्मू ऐसी शख्सियत हैं जो आजादी के बाद जन्मी और इस शिखर तक पहुंची हैं। शपथ के साथ ही मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बन गई हैं। साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी हैं। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। सदा ये देश की सोच और संकल्पनाओं की ऊंची उड़ान ही है कि एक आदिवासी महिला ने ऐसे सर्वोच्च पद को सुशोभित किया है। राष्ट्रपति अभिरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट। अब तक यकीन करना मुश्किल था कि अति पिछड़े इलाकों से निकलकर कोई चेहरा राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगा, लेकिन वो अब ख्वाब नहीं, हकीकत है। संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 10:15 बजे मुर्मू ने राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। फिर कुर्सी बदलने की औपचारिकता पूरी की गई। बगल में बैठे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुर्मू को अपनी कुर्सी सौंपी और सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू विराजमान हुई। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि उन्हें जो प्यार और सम्मान मिला है वो इसी हिंदुस्तान में मुमकिन है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। संबोधन के बाद पूरे सदन ने अपनी नई राष्ट्रपति का
गर्मजोशी से स्वागत किया। हर किसी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुर्मू का अभिवादन किया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए बाहर निकली। वहां राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने उन्हें सलामी दी। शपथ के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंची तो वहां तमाम प्रक्रियाएं पूरी हुई। राष्ट्रपति भवन पहुंचते ही देश की प्रथम नागरिक को तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर अपनी विशेष गाड़ी में सवार होकर उन्होंने निरीक्षण किया। आज इतिहास का एक पन्ना उस वक्त लिखा गया जब रामनाथ कोविंद ने इस राष्ट्रपति भवन को अलविदा कहा। राष्ट्रपति कोविंद के लिए ये एक भावुक पल था। राष्ट्रपति भवन छोड़ने से पहले उन्हें सेना ने सलामी दी। फिर कोविंद ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। फिर राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें औपचारिक विदाई दी। राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद 5 साल रहे। कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। अब उम्मीद भरी नजरें द्रौपदी मुर्मू की ओर टिक गई हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।